नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MKV न्यूज़ डेली में। आज तारीख 27 सितंबर, वार शनिवार। आज आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। आज 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यटन के महत्व को उजागर करना है। चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। हाईकोर्ट ने कहा, समान नागरिक संहिता यानी UCC वक्त की जरूरत। पर्सनल लॉ में बाल विवाह की परमिशन, लेकिन पोक्सो में क्राइम। UCC टकराव रोक सकता है। महाराष्ट्र के डिप्टी CM ने कहा, इसे ही CM बना दो। क्या हम कंचे खेलने आए हैं? किसान की कर्ज माफी की मांग पर भड़क गए पवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में वर्चुअली मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। शुक्रवार को 75 लाख महिलाओं के खाते में प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन 10-10 हजार की राशि ट्रांसफर की। राज्य की 22% महिला वोटर्स को इसका फायदा मिलेगा। साल का सबसे शक्तिशाली टाइफून रागासा के कारण बीते 3 दिन फिलीपींस, ताइवान, हांगकांग और चीन में भारी बारिश हुई। इससे यहाँ बाढ़ आ गई। इससे ताइवान में एक झील का बांध टूटने से 6000 करोड़ लीटर पानी बह गया। वहीं हांगकांग में 200 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। वहीं चीन में 53,000 से ज्यादा पेड़ों को नुकसान पहुंचा और 56,000 लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को शुक्रवार को अरेस्ट कर लिया गया। सरकार ने वांगचुक पर लेह में 2 दिन पहले हुई हिंसा का जिम्मेदार माना था। दिल्ली NCR में पटाखे बनाने की इजाजत, लेकिन बिक्री पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स बना सकेंगे। बैन का आदेश लागू नहीं हो सका। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर के लाइसेंस और ट्रेनिंग नियम और सख्त होंगे। ट्रेनिंग अफसर को बिना जांच कंट्रोल टावर तक एक्सेस नहीं। प्लेन क्रैश रोकने के 6 नियम बनाए गए। पंचांग में 2 दिन 20 और 21 अक्टूबर को दिवाली। उज्जैन के विद्वान ने कहा, पूजा 20 को करना उचित। हमारी सरकार में बिहार से IAS निकलते थे, अब मजदूर। मोतिहारी में प्रियंका ने कहा, यहाँ 20 सालों से वोट चोरों का राज, अब बदलाव का वक्त है। पंजाब विधानसभा में आपका हंगामा। पोस्टर लहराए, लिखा मोदी जी का 1600 करोड़ का जुल्मा। वहीं विपक्ष ने कहा, PM आए तो CM अस्पताल में लेट गए। हरियाणा सरकार ने 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी ऐप लॉन्च कर दिया। पंचकुला में मुख्य कार्यक्रम में CM नायब सैनिक खुद पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान ही आंकड़ा सामने आया कि 50,000 लोगों ने ये ऐप डाउनलोड कर लिया। शाम होते होते ये आंकड़ा 1 लाख के पार हो गया। राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका। अमेरिका में सिखों पर टिप्पणी मामले में याचिका खारिज। हिमाचल प्रदेश से मॉनसून लौटते ही होटलों ने बम्पर डिस्काउंट का ऐलान कर दिया। पर्यटन स्थलों पर कमरों की बुकिंग में टूरिस्ट को अधिकतम 50% तक छूट दी जा रही है। इस छूट के बाद 5,000 का कमरा 2,500 और 2,000 का कमरा मात्र 1,000 रुपए में मिल रहा है। टेक ऑफ से पहले अकाशा एयरलाइन विमान में आई खराबी। यात्रियों को आसपास के होटल में ठहराया गया। विमान में 143 यात्री सवार थे। धनबाद के लोगों के लिए स्पेशल ट्रेनों का विशेष तोहफा। दिल्ली, गोरखपुर, कामाख्या व अन्य शहरों के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनों में बुकिंग शुरू। ट्रंप ने अब ब्रांडेड दवाओं पर 100% टैरिफ लगाया, जो 1 अक्टूबर से लागू होगा। यह टैक्स उन कंपनियों पर नहीं लगेगा जो अमेरिका में ही दवा बनाने के लिए अपना प्लांट लगा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेस्ट बैंक पर इजरायल का कब्जा मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि वे कभी इसकी इजाजत नहीं देंगे। चलिए देखते हैं मॉनसून से जुड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, रतलाम समेत 7 जिलों से भी मॉनसून लौटा। वहीं MP में अगले 2 दिन तक हल्की बारिश का दौर। राजस्थान में रात का तापमान गिरने लगा, 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया। वहीं जयपुर, गंगानगर, पिलानी समेत कई शहरों में दिन गर्म होने लगे। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के असर के कारण पूरे छत्तीसगढ़ में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। अगले 2 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है, खास करके दक्षिणी छत्तीसगढ़ में। किशनगंज में शुक्रवार की शाम मौसम का मिजाज बदला। इसके बाद तेज बारिश हुई।
वहीं 13 जिलों में बारिश का अलर्ट, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। वहीं नवरात्रि में रुक रुक कर बारिश होने की भी संभावना। झारखंड में 1 अक्टूबर तक हल्के मध्यम दर्जे की बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर दिखा। मौसम विभाग ने 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जताई है। महाराष्ट्र, ओडिशा और केरल में लौटते मॉनसून से भारी बारिश। वहीं तिरुवनंतपुरम में स्कूल कॉलेजेस बंद। हैदराबाद में खराब मौसम से 3 फ्लाइट डाइवर्ट। हिमाचल में 99 दिन बाद हुई मॉनसून की विदाई। पहाड़ों पर बढ़ने लगी गर्मी। वहीं 14 शहरों में पारा 30 सेल्सियस के पार। धनबाद के भूलीबी ब्लॉक में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा टल गया। तिरुपति बालाजी मंदिर के थीम पर बन रहा 110 फीट ऊंचा पूजा पंडाल अचानक धराशायी हो गया। लगभग 9.5 लाख रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा यह पंडाल पूरी तरह से गिर गया। हालांकि सौभाग्य से इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई। सेंसेक्स 733 अंक गिरकर 80,426 पर बंद। वहीं निफ्टी भी 236 अंक लुढ़का। वहीं दवाओं पर ट्रम्प के टैरिफ के बाद फार्मा शेयर्स 8% तक टूटे। सोना 50 रुपए गिरकर 1,13,000 पर आया। वहीं चांदी 1,37,000 के ऑल टाइम हाई पर। वहीं चांदी 1,37,000 के ऑल टाइम हाई पर। वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में 7% की गिरावट देखने को मिली। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के AGR मामले पर सुनवाई 6 अक्टूबर तक टाल दी। इस खबर के बाद ही कंपनी के शेयर में यह गिरावट देखी गई। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी कंपनी बाइटडांस से टिकटॉक के अमेरिकी बिजनेस को $14 बिलियन यानी कि 1,24,000 करोड़ रुपए में खरीदने की डील को मंजूरी दे दी। इस डील में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कई सावधानियां भी बरती गई। ATM से PF के पैसे निकालने की सर्विस की लॉन्चिंग अगले साल जनवरी तक टल सकती है। पहले इस सर्विस के दिवाली से पहले शुरू होने की उम्मीद थी। रिलायंस ने सरकार के साथ 40,000 करोड़ का समझौता किया। इसके तहत RCPL देश भर में इंटीग्रेटेड फूड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बनाएगी। दुनिया की पहली रडार इंटीग्रेटेड बाइक X47 क्रॉसओवर लॉन्च। यह एडवेंचर इलेक्ट्रिक बाइक फुल चार्ज में 323 किलोमीटर चलेगी, जिसकी शुरुआती कीमत 2,49,000। चलिए देखते हैं खेल जगत से जुड़े समाचार। लखनऊ में इंडिया ए ने ऑस्ट्रेलिया ए को हराया। एशिया कप में पहली बार भारत पाकिस्तान का फाइनल होगा। पाकिस्तानी टीम ने बांग्लादेश को 11 रन से हराया। चलिए देखते हैं जॉब से जुड़ी हुई खबरें। RRB यानी रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से NTPC के ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके चलते 8,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने स्पोर्ट्स पर्सन के 300 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस में ड्राइवर के 700 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। DRDO में 150 से ज्यादा पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए MKV न्यूज़ डेली को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट। जय हिंद, जय भारत।